अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में क्या क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अच्छा, अब ये आ गया फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आ गए इस एक्सरसाइज में। फैक्टराइजेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूँ आपको। पहले आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने कॉपी पे लिख भी दिए हैं। फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के ना 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन। ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है, फार्मूला। अगर कॉमन नहीं निकल रहा हो तो क्या करते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं। फिर अगर ये दोनों नहीं हो रहे हो, ना कॉमन निकल रहा हो ना फॉर्मूला निकल लग रहा हो, उसके बाद क्या करते हैं, फिर मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम बारी बारी करेंगे किस तरह से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, ये लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन फैक्टराइज दी फॉलोइंग। ऊपर क्वेश्चन लिखा है फैक्टराइज दी फॉलोइंग, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 है। मतलब इसके पार्ट 1 में देखो फैक्टराइज दी फॉलोइंग लिखा हुआ था, आपको बताया था 3 स्टेप होते हैं, कॉमन, फार्मूला, मिडिल टर्म ब्रेक। तो इसमें सबसे पहला स्टेप देखो, कॉमन निकल रहा है। हाँ भाई, कॉमन निकल रहा है। अच्छा, कॉमन देखो, सबसे बड़ा नंबर देखो। वैसे तो टू भी निकल रहा है इससे कॉमन, मतलब ये सब 2 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। हम सबसे बड़ा मतलब जो जो कॉमन निकल रहा होगा वो निकालेंगे। मतलब सबसे बड़ा यहाँ पे 4 कॉमन निकल रहा है। ये भी 4 है, ठीक है। और ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है। तो मतलब 4 कॉमन आ रहा है। और बाकी वेरिएबल्स देखो, वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड दो सब अलग अलग हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 4 कॉमन निकाल दो। अंदर क्या बच गया, मतलब 4 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, खाली एक्स बच गया। ये अब दूसरी टर्म में क्या बच गया, प्लस का 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 4 4 द 16 होता है, तो सिर्फ 4 वाई बच गया। और बाकी ये वाली टर्म में क्या बच गया, ये वाली टर्म में क्या बच गया बताओ, 4 6 द, ठीक है। और बाकी जेड ऐसी बच गया। अब तो अंदर वाली चीज़ पे देखो, अब और कुछ नहीं लग रहा ना। अब अंदर अब जो कॉमन निकाल लिया, कॉमन के बाद देख लो और तो कुछ नहीं लग रहा ना, या तो और कुछ तो कॉमन ही निकल रहा। अगर हम यहाँ पे 2 निकालते हैं कॉमन, ठीक है, 2 निकाले तो अंदर देखो, अंदर फिर से कॉमन निकल रहा होता। अब तो कुछ कॉमन ही निकल रहा ना। अब आप ये नहीं सोचो कि यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, तो ये 2 तो निकल रहा है ना। हमें ये कितनी टर्म है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीनों टर्म से देखना है कि क्या कॉमन निकल रहा है। तो तीनों टर्म से जो कॉमन निकल रहा था निकाल लिया। अब अंदर से दोबारा से कुछ कॉमन ही निकल रहा, नहीं निकल रहा। तो यही हमारे पास आंसर हो गया। इसी तरह से आप पार्ट 2 करेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ पार्ट 2 है। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है देखो, पहले में से एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, एक्स, ये 3x स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, और ये वाले में क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब तीनों में से देखेंगे क्या कॉमन निकल रहा है। तो x तीनों में मौजूद है, तो x निकल रहा है कॉमन। तो x के ऊपर देखो एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 दफ़ा x लिखा हुआ है। यहाँ पे भी 2 दफ़ा x मौजूद है, मतलब एक्स स्क्वायर 2 दफ़ा x लिखा हुआ है यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर मौजूद है, मतलब दोनों तरफ 2 दफ़ा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और पहले वाले में से पूरा ही बाहर आ गया, तो क्या बचा, अंदर कुछ नहीं बचा, 1 बचा। दूसरे वाले में से 3 बचा और खाली वाई बचा, एक्स स्क्वायर पूरा ही बाहर आ गया ना। अब दूसरी वाली में से 4 बचा और एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। उसके बाद क्या बचा, वाई स्क्वायर बचा और जेड बचा, बस। और ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखो अंदर से कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा था ना, नहीं निकल रहा, तो ये आंसर हो गया। अब इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओ, देखो ऊपर वाली टर्म क्वेश्चन जो लिखा हुआ था वो बन जाएगा ना। अगर बन जाएगा तो आपने बिल्कुल ठीक कॉमन निकाला है। अगर ना बन रहा हो तो आपका इसका मतलब है आपने गलत कॉमन निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है देखो, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ये भी लिखा हुआ है। और बाकी 3 भी सब में आ रहा है, ये भी 3 है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, बोलोगे 3 तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन 3 2 जा तो 6 होता है ना। तो यहाँ पे 3 भी है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा टेबल देखते हैं, सबसे बड़ा कौन से टेबल में आ रहा है। तो 3 यहाँ पे सबसे बड़ा बन रहा है, तो 3 और P और Q ये कॉमन आ रहा है। पहले वाले में से ये 3PQ बाहर आ गया, तो क्या बचा, खाली R बचा। और दूसरे वाले में से 6, अब 6 लिखा हुआ था, तो 3 2 6 होता है ना, तो 2 लिख दिया। अब आपसे मल्टी वगैरह रहेंगे 3 से, तो बन जाएगा ना 6, बिल्कुल ठीक कॉमन निकाला है। PQ भी बाहर आ गया, कॉमन निकल गया। और यहाँ पे क्या बच गया, अंदर T बच गया। प्लस यहाँ से भी 3 बाहर आएगा, PQ भी बाहर आ गया, यहाँ के क्या बच गया, S बच गया खाली। ये भी हमारे पास आंसर हो गया, अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। और अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ये पूरी के पूरी पहली टर्म है, ये पूरी की पूरी दूसरी टर्म है, ठीक है। बीच में प्लस लिखा हुआ है ना, तो ये पूरा का पूरा पहली टर्म हो गई और ये पूरी की पूरी दूसरी टर्म हो गई। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 9 भी लिखा हुआ है, Q भी लिखा है, R भी लिखा है। यहाँ पे भी 9Q और R लिखा हुआ है, इसमें S स्क्वायर T स्क्वायर S स्क्वायर D स्क्वायर ये भी लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे QR एक दफ़ा लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या है, 1 है, और इसकी पावर क्या है, 2 है।
तो बिल्कुल सेम सेम बाहर निकालते हैं। इसका मतलब जो चीज़ इसमें मौजूद हो वही चीज़ इसमें भी मौजूद हो। तो सिर्फ क्यू आर मौजूद है, यहाँ पे क्यू आर 2 दफ़ा मौजूद है, तो हम एक दफ़ा वाला क्यू आर निकालेंगे खाली, मतलब क्यू आर की पावर 1 निकालेंगे। तो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ पे भी, 9 2 18 होता है, तो 9 क्यू आर और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये भी दोनों में मौजूद था, तो ये भी सेम टू सेम बाहर आ गया, कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट बना दो, थोड़ा बड़े वाले ब्रैकेट बना दो। पहला वाला है पूरा बाहर ही आ गया, पूरा ही बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि इस पूरे उसमें मौजूद था, दोनों में कॉमन भी आ रहा था, तो यहाँ पे पूरा ही बाहर आ गया। तो जब पूरा बाहर आ जाता है तो अंदर क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पे क्या ऊपर बचा, 9 2 18 होता है, क्योंकि 9 बाहर आया था ना, और क्यू आर एक एक दफ़ा बाहर आया, एक एक दफ़ा बाहर आया, तो एक एक दफ़ा बच गया। क्यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू, क्यू स्क्वायर, इसका मतलब 2 मरतबा क्यू होता है ना, एक दफ़ा बाहर आ गया तो सिर्फ एक दफ़ा बच गया अंदर क्यू। और आर स्क्वायर भी 2 दफ़ा लिखा हुआ था, एक दफ़ा बाहर आ गया, और ये पूरा का पूरा ही एज इट इज़ ऐसे ही बाहर आ गया, तो बस ये बचा। तो इसको वापसी, इस पूरे को वापसी मल्टीप्लाई कराओ 1 से तो यही बन जाएगा, और इस पूरे को वापसी में मल्टीप्लाई कराओ इससे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल ठीक कॉमन निकाला है, यही आंसर हो गया। यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया, तो इसमें भी कॉमन निकल सकता है। देख लो ऊपर भी कॉमन देख लो, नीचे भी कॉमन देख लो। नीचे क्या आ रहा है, सबसे बड़े टेबल से देख लो, ये 4 के टेबल से आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये 4 के टेबल से बड़ा भी तो आ सकता है, आप 8 का टेबल देख लो, 8 2 ये बन गया, 8 1 ये बन गया, लेकिन 12 तो नहीं आता ना, ठीक है। तो इसलिए 4 का टेबल ही बाहर आ रहा है, और मतलब 4 नंबर बाहर आ रहा है नीचे से। बाकी क्या है यहाँ पे, जेड इसमें भी लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर इसमें भी लिखा है, जेड स्क्वायर इसमें भी लिखा हुआ है, जेड क्यूब है ना, लेकिन मतलब जेड 3 दफ़ा लिखा हुआ है ना, और एक्स भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक दफ़ा एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स खाली कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्स अकेला लिखा हुआ है ना, अगर एक्स स्क्वायर लिखा होता तो बाकी हम लिख दिया करते। तो क्या आ रहा है, कॉमन कॉमन आ रहा है यहाँ पे एक्स और जेड स्क्वायर, और नीचे क्या कॉमन आ रहा था, नीचे कॉमन आ रहा है 4, ठीक है। अब क्या है, जेड स्क्वायर पूरा ही बाहर आ गया और एक्स पूरा बाहर आ गया, ऊपर बच गया 1 और 16। 4 के टेबल में कितने टाइम 16 आता है, 4 4 दा 16, तो 4 आ गया, ठीक है। माइनस ऊपर देखो क्या कॉमन आया है यहाँ से, एक्स 2 दफ़ा लिखा हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर है, एक दफ़ा एक्स बाहर आया ना ये लिखा हुआ, तो एक एक्स अंदर बच गया, बाकी जेड स्क्वायर तो पूरा का पूरा ही बाहर आ गया, तो बस ऊपर से ख़त्म हो गई वैल्यूज़, न्यूमिनेटर से ख़त्म हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखो 4 2 4 आया था ना पर, तो 4 2 क्या होता है 8 होता है, तो 2 आ गया। फिर प्लस इसमें भी देख लो क्या, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स अंदर बच गया, और जेड क्यूब था, मतलब क्यूब का मतलब क्या होता है 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 2 दफ़ा हमने बाहर निकाल लिया, एक दफ़ा अंदर बच गया, तो ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे 4 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 4 3 12, ठीक है। अब देखो अंदर कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, जो तीनों में एक वैल्यू आ रही हो, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो दोबारा कुछ कॉमन नहीं निकालेंगे और यही आंसर हो गया। अब इसको वापसी इससे मल्टीप्लाई कराओ, वापसी इससे मल्टीप्लाई करो, वापसी इससे मल्टीप्लाई करो, देखो वही चीज़ बन रही है, तो हाँ बन रही है, इसका मतलब हमने बिल्कुल कॉमन जो निकाला है बिल्कुल ठीक निकाला है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। ये पहली टर्म है पूरी और बीच में माइनस लिखा हुआ है, दूसरी टर्म शुरू हो गई, फिर ये तीसरी टर्म शुरू हो गई, 3 टर्म लिखी हुई है, इन तीनों टर्म में से कॉमन निकालना है। तो इन तीनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई तो बाहर आ गया, उसके बाद इसमें ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो ए भी बाहर आ गया पूरा, अच्छा ए इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा हुआ है, तो ये बाहर आ गया। बी इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें तो नहीं ना, तो बी बाहर नहीं आएगा, सिर्फ ए क्या बाहर आ जाएगा, ए एक्स माइनस वाई, ठीक है। बड़ा वाला ब्रैकेट बना दो, छोटा भी ब्रैकेट बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ तो पहली बार टर्म में से पूरा ही सब कुछ बाहर आ गया, तो क्या बच गया अंदर, 1 बच गया। फिर ये क्या, माइनस ए स्क्वायर 2 दफ़ा ही लिखा हुआ था ना, तो एक दफ़ा ए बी भी बच गया, बी भी बच गया, और एक्स माइनस वाई पूरा बाहर आ गया, तो खाली ए भी लिख देंगे। फिर प्लस ए स्क्वायर 2 दफ़ा ए स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब 2 दफ़ा ही लिखा हुआ है ना, एक दफ़ा ये हमने बाहर निकाल लिया, तो एक दफ़ा तो अंदर बच गया। फिर बी स्क्वायर, तो बी तो बाहर निकाला ही नहीं, बी तो कॉमन आया नहीं, तो बी स्क्वायर एज इट इज़ सेम टू सेम लिख देंगे, और एक्स माइनस वाई पूरा का पूरा ही बाहर आ गया, तो एक्स माइनस वाई कुछ भी नहीं बचा, तो ये रहा। अब इनको आपस में दोबारा से मल्टीप्लाई कराओ, देखो ऊपर वाली चीज़ बन रही है, इसका बन रही है, तो इसका मतलब तुमने कॉमन सही निकाला है, यही आंसर है हमारा, ठीक है। और अब अंदर तो देखो, अंदर से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा ना, तीनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा,
तो बस यही आंसर हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के 4.1 के। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इसमें भी वही करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग लिखा हुआ क्वेश्चन लिखे हैं हमारे पास। देख लो क्वेश्चन एक दफ़ा देख लो, मैंने सारे क्वेश्चन वैसे भी कॉपी पे लिख दिए हैं, ये वाले भी। ये भी बहुत ईजी है। अब आपको स्टेप्स तो मैंने याद करवाए हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं। कॉमन फार्मूला मिलिटरी ब्रेक, ये देखो कॉमन फार्मूला मिलिटरी ब्रेक, सबसे पहले स्टेप यही होता है। अब देखो ये कितनी टर्म लिखी हुई थी, फर्स्ट टर्म, दूसरी टर्म, सेकंड टर्म, वो थर्ड टर्म, 3 टर्म्स लिखी हुई थी ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। अब सब क्वेश्चन में जितनी भी थी या तो 2 टर्म थी या तो 3 टर्म थी। यहाँ पे भी देख लो, पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, ठीक है। यहाँ पे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। यहाँ पे इसके नीचे वाले क्वेश्चन में देख लो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इससे आगे हम बढ़ ही नहीं लेते, ठीक है। अब हमारे पास कितनी आ गई टर्म्स, अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। अब जब भी 4 टर्म्स आ जाती है ना, तो 4 टर्म्स में एक साथ कॉमन नहीं निकालते, ठीक है। अगर निकल लो बाय चांस तो आगे निकाल लेना, लेकिन अभी आप नहीं निकालो बिल्कुल भी, ठीक है। अभी आप बिल्कुल भी नहीं निकालो, अभी भूल जाओ ये बात। आपको जब भी 4 टर्म्स लिखी हो ना, एक टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म्स, ऐसे लिखी हो, 4 टर्म लिखी हो, तो चारों टर्म्स में से 2-2 करके दो टर्म्स का कॉमन निकालते हैं। इन 2 का निकाल लो, इन 2 का निकाल लो, ठीक है। इन 2 का निकाल लो, इन 2 का निकाल लो। अब सबसे पहले स्टेप देखो, कॉमन, इसमें से कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन मैंने बोला 2-2 का निकालते हैं। इन 2 का निकालेंगे, फिर इन 2 का निकालेंगे। तो इन 2 में से कॉमन क्या निकल रहा है, सेम क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, 7, तो 7 सेम है ही नहीं, एक्स, एक्स, हाँ यहाँ ये दोनों सेम है। और बाकी तो क्या कॉमन निकालेंगे, पहली टर्म में से एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर इसमें से एक्स बाहर आ गया, तो क्या बच गया, 7 बच गया, मतलब एक्स कॉमन निकल गया ना, बीच में प्लस की साइन आई, एक्स बाहर आया हुआ है, कॉमन आया हुआ है एक्स, अंदर क्या बच गया, अंदर खाली बच गया जेड, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में, ये पहली टर्म का निकाल लिया। अब दूसरी टर्म का निकालेंगे। दूसरी टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, दूसरी टर्म में पहले तो प्लस की साइन कॉमन आ रही है, प्लस की साइन, तो प्लस की साइन के साथ क्या कॉमन आ रहा है, प्लस की साइन के साथ कॉमन आ रहा है जेड, 7 तो ऐसे ही लिख देंगे, जेड, जेड बाहर आ रहा है, तो जेड, क्यों जेड बाहर आ रहा है, यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा है, यहाँ पे 1 दफ़ा लिखा है, अगर यहाँ पे भी स्क्वायर होता तो जेड स्क्वायर पूरा ही बाहर आ जाता, ठीक है। अब ब्रैकेट बनाएंगे, इसके बाद यहाँ से जेड बाहर आ गया, तो क्या बच गया, 7 बच गया, बीच में प्लस आ गया, प्लस की साइन भी कॉमन निकली थी, प्लस 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 होता है, और क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, एक जेड बाहर आ गया, तो एक जेड अंदर बच गया, ये जेड, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसको वापसी ज़रा मल्टीप्लाई कराओ, देखो वही बन रहा है, प्लस के जेड क्यों कराएंगे, साइन को भी कराते हैं, जेड की साइन क्या है, प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस की साइन होती तो माइनस की साइन को भी कराते, तो प्लस के जेड को ज़रा मल्टीप्लाई कराओ, प्लस जेड मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो प्लस का 7 जेड बन रहा है, ठीक बन रहा है। अब प्लस के 7 मतलब प्लस के जेड को ये वाले जेड से कराओ, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस, ये देखो यहाँ पे प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस आ गया, प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और जेड, जेड से क्या होता है, जेड स्क्वायर, तो मतलब हमने कॉमन बिल्कुल ठीक निकाला है। अब ये 4 टर्म्स थी, ये चार टर्म से कितनी टर्म्स बन गई, 2 टर्म्स बन गई, 1 पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, बीच में प्लस, ठीक है। अब 2 टर्म्स बाज आ गई ना, अब 2 टर्म में दोबारा से देखो कुछ कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन क्या कॉमन आ रहा है, 7 प्लस जेड, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आ रहा है ना कॉमन, तो इस पूरे को क्या कर दो, कॉमन निकाल दो, बाहर निकाल दो, और बाकी यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, तो ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पूरा का पूरा 7 प्लस जेड कॉमन निकाल दो। पहली टर्म में से क्या बचा है, फिर से ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। पहली टर्म में से क्या बचा है, पहली टर्म में से पूरा 7 प्लस जेड बाहर आ गया, कॉमन आ गया ना, और फिर खाली एक्स बच गया, एक्स बच गया। बाकी उसके बाद देखो, उसके बाद दूसरी टर्म में से 7 प्लस जेड पूरा ही बाहर आ गया बाहर, क्या बच गया, केला प्लस का जेड बचा, प्लस का जेड बचा, याद रखना, जेड के साथ प्लस भी लिखा हुआ है, प्लस का जेड बचा, तो आ गया समझ में। अब देखो उसको 7 प्लस जेड को आपसे मल्टीप्लाई कराओ, पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा, तो मल्टीप्लाई कराओ, देखो वो चीज़ बन जाएगी तो बिल्कुल ठीक, कॉमन निकाला है, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इसी तरह से ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। इन 2 में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, इन 2 में से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, इन 2 में से कॉमन आ रहा है 9, और ए भी लिखा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है, तो 9 ए बी कॉमन आ रहा है। अब आप बोलोगे 9 ए बी कैसा है, ए के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे एक दफ़ा ही लिखा हुआ है, तो एक दफ़ा ही ये बाहर आएगा, तो यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा है, यहाँ पे 1 दफ़ा लिखा हुआ है, और यहाँ पे बी 1 दफ़ा लिखा है, बी 2 दफ़ा लिखा है, तो एक दफ़ा वाले भी बाहर आएगा, अगर बी स्क्वायर होता तो फिर पूरा का पूरा बी स्क्वायर ही बाहर आ जाता,
तो 9 और 9 2 18 होता है, इसलिए 9 भी बाहर आ गया। अब क्या हो गया देखो यहाँ पे 9 ए और बी ये पूरा कॉमन आ गया। अब पहली टर्म में से क्या बचा, 9 ए भी पूरा कॉमन आ गया, तो खाली ए बच गया। 9 भी बाहर आ गया, बी भी बाहर आ गया, ए के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, एक दफ़ा बाहर आ गया, एक दफ़ा बच गया अंदर, तो लिख देंगे। बीच में प्लस की साइन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस का 9 ए भी बाहर आया ना, प्लस का 9 ए भी बाहर आया है, प्लस की भी साइन इसके साथ, जहाँ कुछ नहीं साइन लिखी होती उसका मतलब उसके साइन क्या लिखी हुई है, प्लस लिखी हुई है। अब बाकी देखेंगे 18 कितने टाइम्स आता है 9 के टेबल में, 2 टाइम्स आता है, तो 2 ए ऐसे ही बाहर आ गया, ए बाहर आ गया ना, मतलब कॉमन आ गया, और बी भी एक दफ़ा बाहर आ गया, तो बी एक दफ़ा बच गया खाली, तो यहाँ पे लिख देंगे खाली बी। आ गया समझ में, पी स्क्वायर था ना, तो एक दफ़ा भी बाहर आ गया, एक दफ़ा बच गया, और बाकी 18 2 टाइम्स होता है, 9 आया था ना बाहर, 9 2 18। अब आपसे मल्टीप्लाई कराओ, देखो बन रहा है 9 ए बी पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 9 तो ऐसे ही आ जाएगा, ए के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर, और बी ऐसे ही आ जाएगा। बन गया, हाँ बन गया। इसी तरह 9 की बारी इसके साथ होगी, इसको कराओ, बंदे को बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन 2 दफ़ा लिखी हुई है, माइनस साइन 2 दफ़ा लिखी है, तो माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है। अच्छा एक रूल है, ये रूल याद रखो, यहाँ पे जो हमने कॉमन निकाला ना, कॉमन निकालने के बाद ये जो ये वाला ब्रैकेट बना है ना, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर सेम आया है तो तुमने बिल्कुल ठीक कॉमन निकाला है, तुम आगे जा सकते हो। अगर सेम नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, तुमने क्या गलत किया है। अब देखो यहाँ पे a+2 भी आया ना, तो यहाँ पे भी a+2 भी आना चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी कॉमन निकालेंगे उसके ब्रैकेट के अंदर a+2 भी ही आना चाहिए। बाकी यहाँ पे देख लो अब कॉमन क्या आ रहा है, 6, और 6 तो बाहर आ गया, ठीक है, लेकिन माइनस लिखा है, तो माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस की साइन भी बाहर आएगी, माइनस की साइन भी बाहर आएगी। अब बाकी क्या देखो 6 और क्या कॉमन आ रहा है, 6 आ रहा है कॉमन, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो दोनों सेम टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में तो बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे भी ए नहीं है, सी है, सी तो सी भी कॉमन आ रहा है, 6 और सी कॉमन आ गया, ठीक है। अब पहली टर्म में से क्या बचा, अब पहली टर्म में से बच गया हमारा ए बच गया खाली, ठीक है, 6 ही तो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ माइनस लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा अंदर, इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि माइनस की साइन भी मैंने बाहर कॉमन निकाली। अब माइनस की साइन जब बाहर कॉमन निकालते हैं ना, तो अंदर वालों की साइन बदल जाती है, क्या होता है, अंदर वालों की साइन बदल जाती है। तो इसके बाद इसके साथ क्या लिखा हुआ था, इसकी साइन क्या लिखी हुई थी, माइनस लिखी हुई थी, तो प्लस लगा दी और बाहर कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे भी माइनस की साइन बाहर कॉमन आई है, तो किसकी साइन लगाऊँ, यहाँ पे भी प्लस की साइन लगाऊंगा। मैंने बोला ना, जब माइनस की साइन कॉमन निकालते हैं बाहर, या कोई भी प्लस की भी साइन कॉमन निकालते हैं, ठीक है, अगर आप माइनस की साइन कॉमन निकालोगे ना, याद रखना ये रूल है, माइनस की साइन जब भी आप कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो अंदर वाली की साइन बदल जाएगी। लेकिन प्लस में नहीं बदलती, क्योंकि प्लस से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई कराओ तो हमेशा क्या रहता है, वही साइन बनती है। जैसे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई कराए ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, वही आंसर बना। अब प्लस की साइन को किसी भी साइन से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर हमेशा वो उसी साइन का ही आता है, ठीक है। तो जब भी प्लस की साइन जब भी कॉमन निकालते हैं, तो प्लस की साइनों की जब भी कॉमन निकालेंगे तो अंदर की चीज़ से अंदर की साइन नहीं बदलते, लेकिन माइनस की साइन जब भी कॉमन निकालोगे तो याद रखना क्या होगा, अंदर की साइनें बदल देंगे। तो माइनस की कॉमन निकाली तो अंदर की इसकी साइन बदल गई, ठीक है। बाकी हम अभी आगे बताता हूँ कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पे 12 बाहर आ गया, तो 12 6 बाहर आया था ना, तो 6 2 क्या होता है 12, और यहाँ पे बी ऐसे लिख देंगे, बी बाहर नहीं आया, सी कॉमन था तो सी को बाहर लिख दिया था, तो ये बच गया। अब देखो पूरी अंदर वाली चीज़ सेम बनी ना। अच्छा अब देखो कॉमन निकाल लिया, अब देखो मल्टीप्लाई करा के भी तो देखो उसके बाद अपने दिमाग माइंड में कि तुमने जो कॉमन निकाला है वो बिल्कुल ठीक कॉमन निकाला है, गलत निकाला है। तो माइनस का 6c को ए से मल्टीप्लाई लगाओ तो क्या बन जाएगा, माइनस का 6ac बन जाएगा। यहाँ अंदर प्लस लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस लिखा हुआ है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस का 6ac बन गया। अब यहाँ पे माइनस का 6c इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कराओ, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस आ गया, और 6 2 12 12 और सी 2bc बन गया। तो 6 2 क्या होता है 12 12bc, वही चीज़ बनी है। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक कॉमन निकाला है। अब ये पहली टर्म बन गई, ये पूरी दूसरी टर्म बन गई। इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या आ रहा है, और मैंने आपको अभी बताया था कि जो ब्रैकेट के अंदर आता है ये बिल्कुल सेम आना चाहिए दोनों साइड, दोनों तरफ का। फिर दोनों तरफ का सेम आ गया, तो इन दोनों को भी कॉमन निकाल दो, a प्लस का 2b। अक्सर बच्चों को स्कूल में ये सिखाया जाता है, ये दो दो दफ़ा आ गया ना, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, इसको ऐसे लिख दो, और जो अंदर चीज़ें बच गई उसको ऐसे लिख दो। दरअसल ये नहीं होता, असल में रियल में ये होता है कि ये पहली टर्म बन गई, दूसरी टर्म बन गई, तो इन दोनों में से भी वापस कॉमन निकालते हैं, तो ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पे अंदर क्या बचा, पहले वाले में से देख लो, पहले वाले में से बचा 9 और ए बी माइनस का 6c,
ये बच गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया समझ में? बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ख़त्म बात। बस इसको हम छोड़ देंगे यहीं पे, आंसर हो गया। बुक में यही आंसर दिया हुआ है। अगर आप और आगे करना चाहते हो इसको सॉल्व तो देख लो, इसमें से भी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। 3 तो 3 बाहर निकाल देना तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3AB और 2C, और बाकी इसके बराबर में स्टार्ट में 3 लिख देना। लेकिन बुक में आंसर दिया हुआ है तो हम यहीं पे छोड़ लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये रहा, अब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देख लो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से। 6 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते हैं 6, और अंदर क्या बच गया देख लो, T माइनस का 2P। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, अब आप खुद ही समझ लेना, ये लिख के खुद ही समझ लेना। वापसी मल्टीप्लाई हो, देखो ये चीज़ बनेगी। इन दोनों में का कॉमन आ रहा है प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो प्लस ही कॉमन आएगा, सेम अंदर सेम चीज़ बनानी है ना। 4 क्या होता है, ये 4 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है 4 के साथ, Q कॉमन आ रहा है 4 के साथ। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, Q। यहाँ पे भी Q लिखा हुआ है, यहाँ पे भी Q लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया यहाँ पे, T, और दूसरे वाले में माइनस की साइन, और 4 2 ज़ा 8 ना, तो 4 बाहर निकाला था 2 आ गया, और 2 के बाद P आ गया, Q बाहर आ गया, P आ गया। देखो दोनों चीज़ें सेम बनी। तो पहली टर्म दूसरी टर्म, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, T माइनस का 2P। इसमें से क्या बच गया, 6 बच गया, इसमें से क्या बच गया, प्लस का 4Q बच गया। ये हमारे पास आंसर हो गया। इसके बाद पार्ट 4 भी कर लिया। पार्ट 4 में क्या किया, वही बिल्कुल सेम। इसमें देखो पहले से क्या कॉमन आ रहा था, R कॉमन आ रहा था, तो R कॉमन निकाल लिया, और पहले वाले में से एक R बच गया, और दूसरे वाले तो में 9S बच गया। ठीक है, अब और ये ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या, दोनों में माइनस लिखा हुआ था तो माइनस कॉमन निकाल दिया। ठीक है, और क्या निकल रहा था, 7 के क्यों ऐसे निकला, यहाँ पे 7 लिखा है, और 7 9 ज़ा 63 होता है, तो 7 भी कॉमन निकाल लिया, और दोनों में S कॉमन आ रहा है, S निकाल लिया। यहाँ पे R बच गया। ठीक है, माइनस की साइन प्लस हो गई, क्योंकि माइनस की साइन कॉमन निकाली ना, साइनें बदल जाती हैं, तो बीच वाले की भी साइन बदल गई, प्लस हो गई, और बाकी यहाँ पे 9 बच गया और एक S बच गया। अब इन दो में, ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे R बच गया, यहाँ पे 7S बच गया, और ये हमारा आंसर हो गया। ये वाला मैं करवा रहा हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें भी सबसे पहले देखो क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से तो 4 कॉमन आ रहा है, और ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर, तो y² अपॉन 4 कॉमन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस, और क्या बच गया फिर यहाँ पे y² अपॉन 4, यहाँ से भी कॉमन आ गया, बाकी बच गया खाली z। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस की साइन लगा के लिखूँ, अच्छा देखो, अब यहाँ पे अगर मैं माइनस की साइन कॉमन नहीं निकालता यहाँ पे, तो हमें क्या होता है, हमें अंदर वाली चीज़ सेम चाहिए होती है। चलो मैं पहले नॉर्मल करा देता हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे लिखा माइनस, अब क्या हो गया, Z² अपॉन टी, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, Z² अपॉन टी, और यहाँ पे Z के ऊपर पावर क्या लिखा है, अपॉन 9 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे Z की पावर क्यूब लिखी हुई है, और ओवर 9 लिखी हुई है। अब क्या कॉमन आएगा, दिख लो आप खुद पहचानो, यहाँ पे Z², यहाँ पे भी Z² है, लेकिन एक और Z ज़्यादा है, तो एक Z यहाँ पे बच जाएगा, और नीचे से 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन आएगा Z² अपॉन 9। ठीक है, अब माइनस की साइन यहाँ पे कॉमन निकाली है, क्यों कॉमन निकाली है आगे समझ जाओगे आप क्यों कॉमन निकाली। अब क्या ब्रैकेट बनाया, पहले में से क्या बच गया, Z² ओवर 9 कॉमन आ गया, और बाकी खाली T बच गया। ठीक है, अच्छा T भी कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे भी T लिखा है, यहाँ पे भी T लिखा है, तो T भी कॉमन आ रहा है यहाँ तो। ठीक है, तो T भी पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं। ठीक है, अब क्या है, T भी पूरा कॉमन आ गया। अब क्या बचा यहाँ से, तो सब कुछ ही कॉमन आएगा, तो खाली बचा 1। अब मैंने इसीलिए कॉमन निकाला था माइनस की साइन, अगर यहाँ पे मैं प्लस लिखता, माइनस की साइन कॉमन नहीं निकाला, तो यहाँ पे अंदर माइनस लिखते। तो ये चीज़ मैंने बताया ना, सेम बननी चाहिए पूरा, और ये पूरा सेम बनना चाहिए, वरना गलत कॉमन निकाला है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से भी पूरा Z² अपॉन टी बाहर आ गया, बस एक Z बच गया अकेला। तो माइनस की साइन कॉमन निकाली है ना, तो अंदर की साइन प्लस थी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि माइनस की साइन बाहर कॉमन निकाली भी है। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया Z। ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। अब और देखो वापसी मल्टीप्लाई करा के देखो, ऊपर वाली चीज़ बन रही है तो बिल्कुल ठीक कॉमन निकाला है। अब क्या करेंगे, वाई, हाँ, पहली टर्म की दूसरी टर्म, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है,
वन माइनस जेड कॉमन आ रहा है, यहाँ पे वन माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो आप लिखना है वन माइनस जेड और उसके बाद क्या लिखो यहाँ पे, उसके बाद क्या बच गया, पहले वाली टर्म में से क्या बच गया, अगर ये कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया वाई स्क्वायर अपॉन 4 बच गया, और यहाँ पे क्या बचा माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9, ये कॉमन बच गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया हमारा, बल्कि एक और क्वेश्चन है उसका, ये पार्ट 6 है। देखो यहाँ पे पार्ट 6 भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगा, तो आप ये खुद ही कर लेना, ये वाला पार्ट 6 आप खुद से ही कर लेना, सेम होगा बिल्कुल इसी तरह। नीचे 11 कॉमन आएगा, ऊपर से आएगा 5 और x कॉमन आएगा ऊपर से 5x। ठीक है, तो बिल्कुल सेम होगा ऐसी। इसका लास्ट क्वेश्चन है ये रहा, और ये मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, आप यहाँ से देख के खुद ही समझ लो, इसका सोल्यूशन मैंने शेयर कर दिया है। जैसा बताया था वैसे ही पूरा सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इसी का पार्ट 3 ये आपके सामने लिखा है, फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, फैक्टर्स बनाने हैं इसके ये कैसे सॉल्व करते हैं अभी बता देता हूँ। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, अब ये लिखा हुआ है हमारे पास, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही सबसे पहले देखेंगे भाई, आपको मैंने 3 स्टेप बताए थे फैक्टराइजेशन के, कॉमन, फार्मूला, मिलिटरी ब्रेक बताए थे ना। तो इसमें आप देखो सबसे पहले कि इसमें कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो। देखो कॉमन आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, तो कॉमन कहीं भी नहीं आ रहा, इस पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। आप खुद नोट करना, आपको समझ आ जाएगा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद अगला स्टेप था कॉमन फार्मूला। अब फार्मूला लग रहा है इस पर, फार्मूला कैसे लगाते हैं। ठीक है, फार्मूला कैसे लगाते हैं, अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टेप्स हैं हमारे, कॉमन, फार्मूला, मिलिटरी ब्रेक। तो इस पर हमारा लगेगा फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कैसे नहीं लगाते हैं इस पर, सॉल्यूशन और पहले वाली चीज़ और आखिरी वाली चीज़ जो होती है ना, ठीक है, इसको पहले पैक करते हैं। पैक कैसे करते हैं, देखो आप ऐसे, अगर 4 स्क्वायर को अगर आप पैक करोगे 2a और उसकी पावर स्क्वायर में, अगर आप ऐसे पैक करोगे तो देखो यहाँ पे इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी और a की पावर 2 हो जाएगी, तो वापसी ये चीज़ बनेगी नहीं बनेगी। ये देखो आपको यहाँ पे रफली दिखा देता हूँ, 2a। ठीक है, अगर इसको वापसी में इसको डालूँ, और ऐसे भी पहचान सकते हो 4 किसका डबल होता है, 4 2 का डबल होता है, और a किसका डबल होता है, a स्क्वायर का डबल होता है, ऐसे पैक कर दिया, ऐसे भी पहचान सकते हो। बाकी ये देखो आप यहाँ पे, इसको अगर इसको भेज जाएगा, इसको भेज जाएगा, तो 2 की पावर 2 क्या होता है और a का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 4a स्क्वायर। वापसी बना नहीं बना वो, तो ऐसे पैक हम कर सकते हैं। बीच वाली चीज़ को एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दो, गैप दे के ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, अब लास्ट वाली चीज़ को पैक करो। 9 किसका डबल होता है, डबल देखा करो, डबल होता है 3 का, और b किसका डबल होता है, b स्क्वायर का। ठीक है, b स्क्वायर किसका डबल होता है, b का। आ गया, तो ये जो तुम्हें वैल्यू मिल गई, ये किसकी मिल गई, a की मिल गई, ये किसकी वैल्यू मिल गई, b की। तो तुम्हारे पास a क्या हो गया, 2a हो गया, और b क्या हो गया, 3b हो गया। ठीक है, ये मिल गई। अब इस पर तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला कौन सा लगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपको फार्मूला मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ ये फार्मूला। ठीक है, तो ये जो पूरी टर्म बनी हुई है ना, पूरी टर्म, ये पूरी टर्म इस फॉर्म में बनी हुई है। सबसे पहले तो इसको ये वाले फॉर्म में पैक करके लिखो। ए स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 2a के ऊपर स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा, 2a की जगह क्या आएगा, ये लिखा हुआ है 2a, तो 2a और b क्या आएगा, 3b, b क्या आएगा 3b प्लस b स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 3b और 3b के ऊपर स्क्वायर। अब इस पूरे को ज़रा सॉल्व करो, इस पूरे को सॉल्व करो, क्या होता है, ये हो गया 4a, इसके ऊपर भी क्या, इसके ऊपर गया 4a स्क्वायर प्लस 2 2 4 हो गया, 4 3 हो गया 12 और a मल्टीप्लाई पे भी ऐसे ही होता है, a मल्टीप्लाई भी, और प्लस आ गया बीच में, और 9 के ऊपर अगर स्क्वायर लगाओ, ठीक है, तो 9 के ऊपर 9 के ऊपर 3 के ऊपर स्क्वायर लगाओ तो ये हो जाएगा 9, और b के ऊपर स्क्वायर लगाओ तो b स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई, इसके बराबर बन गई, इसके बराबर बन गई। तब इसके बराबर ले आएंगे हम पूरे उसको, आंसर को इसके बराबर लिख देंगे। कैसे, ए क्या था, ए हमारे पास था 2a, तो ए लिख दिया 2a प्लस ये पूरा इस फॉर्मूले में खुल पैक हो गया ना, तो b की जगह क्या है 3b का
होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला में पैक हो गया। दूसरा स्टेप था हमारा फार्मूला कॉमन, फार्मूला मिडिल टर्म ब्रेक, तो इस पर फार्मूला लग गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये करना था इसमें बस, ठीक है। कि मैंने थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप करवाएं, ज़रूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए करवा दिया एक्स्ट्रा स्टेप। तो आप अगर नहीं करना चाहो, एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करो, आप डायरेक्ट यहीं से ही शुरू कर दो, क्वेश्चन यहीं से ही शुरू कर दो। तो कुछ क्वेश्चन बाद तो आप खुद पहचानने शुरू हो जाओगे, आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था पहले वाले को पैक करो और इसके सेकंड वाले को पैक करो। तो पैक करोगे आप, देखो यहाँ पे अच्छा पैक करने का एक और तरीका भी होता है, एक तो मैंने आपको बता दिया। इसको अगर ऐसे करोगे 36 क्या हो जाएगा 6x, 36 का लिखा हुआ था, x4 लिखा हुआ था ना, तो 6x स्क्वायर में हो गया, इसके ऊपर 2 लगाओ, अब वापसी डालो तो यही चीज़ बन जाएगी। अच्छा दूसरा तरीका आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो, वैल्यू क्या डाल सकते हो, 36 लिखा हुआ था ना, यहाँ देखो 36 लिखा हुआ था, तो 36 का डबल क्या होगा, अगर आपको नहीं आ रहा यार तो आप इसके ऊपर अंडर रूट लगा लो ऐसे करके और पहचान लोगे 6 आ गया, तो 6 आ गया, तो ऐसे करके भी आप पहचान सकते हो। आपके पास सिंपल कैलकुलेटर होता है, सिंपल कैलकुलेटर में रूट डालो, आंसर आ जाएगा आपके पास 6, तो ऐसे भी पहचान सकते हैं। और 1 का तो आपको पता है 1 ही होता है, तो ऐसे पैक कर दिया। बाकी x4 लिखा हुआ है, तो x4 अगर पावर से वाला मल्टीप्लाई होती है ना, x2 में डाल लो तो पावर से वाला मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन गया x4 बन गया। आ गया समझ में, तो इसमें पैक हो गया। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मेरी पिछली वीडियोस देखें जो मैंने चैप्टर 3 में भी कराई थी, वहाँ पे भी मैंने पैक करना सिखाया था, तो आपको अब फिर समझ आ ही जाएगा। सारी लाइन से वीडियोस देख लें तो सब समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, ये पैक कर दिया, इसको ये वाले फार्मूले में खोल लिया, ए और बी पहचान लिया, पहला वाला पैक किया और आखिरी वाला पैक किया और बीच वाले को गति छोड़ दिया, ए और बी कर पहचान लिया। उसके बाद इस फार्मूले में पुट कर दी सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये देख लो, इसको वापसी सॉल्व करोगे इसी के बराबर बन जाएगा। इसके बराबर बन गया तो इसका मतलब इसकी वाली साइड पहले से बनी है फार्मूले की, ये वाली साइड हमें बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। राइट हैंड साइड बना दी, ए और बी पुट किया इस फार्मूले में और डाल दिया, बस यही किया हुआ पूरा सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ना मैंने सबके सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख लेना यहाँ से, बिल्कुल सेम उसी तरह से ही होंगे। सबसे पहले इसको पैक करेंगे और पहचान लेंगे कि ये क्या है, इसको पैक करेंगे पहचान लेंगे पूरे को भी क्या है, ऐसे पैक कर लिया, ए और बी लिख दिया और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, बिल्कुल एज ऐसे ही करेंगे। तो मैंने सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, आप बाकी बात देख लेना कैसे करना है। और कैलकुलेटर में डाल के पहचान लेना है कि उसका डबल कैसा है, डबल कैसे पहचानोगे, स्क्वायर रूट में डाल के पहचानोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैलकुलेटर से। बाकी सेकंड का ये रहा, मतलब 4 का ये रहा। तो देखो 81 का क्या आ रहा है 9, आप अपने सिंपल कैलकुलेटर में डालो, 81 का 9 आ गया, तो 9 आ गया, तो इसमें आप इसको आपने 9 में डाल दिया। 64 का आपको पता है 8 होता है, ऐसे आप कैलकुलेटर में डालना आ जाएगा। इसमें मैंने क्वेश्चन को वापसी दोबारा से नहीं लिखा, आप लिखना चाहो तो इस क्वेश्चन को वापसी दोबारा से लिख दो, ये पूरा इसके बराबर होता है, लिख दिया बस। 625 को मैंने कैलकुलेटर में डाला और पता कर दिया किसका डबल होता है। अब आप बोलोगे इतनी बड़ी वैल्यूज़ याद नहीं रहती ना, तो ये लो ऐसे कैलकुलेटर में डालना आंसर आ जाएगा डबल, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेंगे पार्ट 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 शुरू करेंगे। ये सारे क्वेश्चन भी वैसे ही होने हैं जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, बस फ़र्क क्या था, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लग रहा था, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लग रहा है। बता देता हूँ कौन सा फार्मूला है, ताकि आप पूरा देख लो। ये सारे क्वेश्चंस मैं कॉपी में लिख के करवा दूँगा। बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर सी स्क्वायर आपको बताया था सबसे पहले। तो चलो पहले स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर दो, ठीक है। उसके बाद पहले वाले को पैक करो, इसको पैक करो। बी स्क्वायर किसका डबल होता है, बी की पावर 2 का ही होता है, तो हमें इससे ए मिल गया। और ये कैसे, इसको पैक कैसे करोगे, 4 किसका डबल होता है, 2 का होता है, आपको पता है, तो 2c स्क्वायर, इसको वापसी इसमें ऊपर डालोगे तो ये चीज़ बन जाएगी बिल्कुल। तो आपको ए मिल गया। ए क्या है हमारे पास 2, ए हैगा, सॉरी मैंने 2 लिख दी है ना, ए हमारे पास बी है, ए क्या है बी है, याद रखना, ठीक है, ए बी है।
और बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास, इसको पैक किया था ये रहा, तो ये हमारे पास 2c²। ठीक है, अब यहाँ ये कैसे पता चला, अच्छा यहाँ पे अब ये पूरी चीज़ बराबर होती है किसकी होती है, अच्छा पहले अब इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला होता है। ठीक है, ये माइनस की साइन से पहचाना यहाँ पे कि ये माइनस वाला फार्मूला लग रहा है। अब इसको आप पूरा इस फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में पहले लिखो तो। अच्छा सबसे पहले ये देखो, इस पूरे में कॉमन निकल रहा था, फैक्टराइजेशन के कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं ना, एक चौथा भी होता है, वो छोड़ दो अभी, 3 स्टेप याद करो। कॉमन, इसमें से इन सब में से कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, तो फिर हम आगे आए, हमने क्या किया, फार्मूला लगाया। अगर कॉमन निकल रहा होता तो कॉमन निकालते पहले, फिर फार्मूला लगाते। अब देखो क्या, इसको लिख दो, ए के ऊपर स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, बी आएगी, तो बी के ऊपर स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 2, 2 के बाद क्या है ए की जगह बी लिखा हुआ है, बी लिख दिया, बी की आएगी वैल्यू, अब बी की जगह क्या है 2c² 2c² प्लस b² है ना, तो 2c² के ऊपर 2, ये लिख दिया। अब इनको वापसी पूरे को सॉल्व करो, देखो ये चीज़ बन रही है 2 2 ज़ा 4, b² c² बन रहा है, और b² आ जाएगा 4c4 आ जाएगा, तो बन रहा है। अब पूरा इसको, ये वाली साइड पूरी बन गई, तो इसको ये वाली साइड में पैक कर दो आप। ये रहा, ए की वैल्यू भी तुम्हें पता है, ऊपर से निकाल चुके हो, बी माइनस 2c² का होल बन गया इस फॉर्मूले में, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन भी बिल्कुल इसी की तरह है, तो मैंने उसको सॉल्व कर लिया और आपके साथ सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया। इसको पूरे को पैक कर दो, ये पूरा क्या लिखा हुआ है 9/4x4, 9 किस में पैक हो जाएगा 3 में, मतलब 9 किसका डबल होता है 3 का होता है, 2 4 किसका डबल होता है 2 का होता है, ये किसका डबल होता है x² का। ठीक है, इसको ऐसे पैक कर दो और ऐसे पैक कर दो, इसके ऊपर वापसी पावर अप्लाई करो, देखो वही चीज़ बन जाएगी, तो ये चीज़ वापसी बन जाएगी, मतलब ठीक है। ये किस में पैक होगा, पहले वाले और आखिरी वाले को पैक करते हैं ना, तो ये किस में पैक हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 4 का डबल होता है 2, ये होता है 3, ये होता है x², इसमें पैक कर दिया, इसके ऊपर वापसी अप्लाई करो, देखो वही चीज़ बन जाएगी। तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। इसकी तरह आप कौन से फार्मूले में खोलेंगे इसको, वापसी वही वाले में, माइनस से पहचाना है, किससे माइनस से पहचाना है, कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस से पहचाना हमने, हमारा फार्मूला लगा a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे हमने पहचाना ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। ऐसे करके हमने सॉल्व किया, बस अब इसको, इसकी वाली साइड पहले से बनी हुई थी, ये वाली साइड में हमने क्या किया, इसको वो कर दिया, बस वैल्यूज़ पुट कर दी, ए और बी की वैल्यूज़ पुट कर दी। अच्छा सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लेना कि कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप हमारा फैक्टराइजेशन का होता है कि चेक करते हैं कि कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालते हैं, वरना फिर आगे फार्मूले वाले स्टेप पे कंटिन्यू करते हैं। फार्मूला नहीं लगेगा तो फिर हम जाएंगे मिड टर्म ब्रेक, वो आगे आगे के क्वेश्चन हैं उसके। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 में क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको मैंने फैक्टराइजेशन का बताया है। इसका क्वेश्चन क्या आता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखो सबसे पहले कॉमन निकल रहा है इन तीनों में कॉमन आ रहा है, ए भी लिखा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है, ए भी लिखा है, बी भी लिखा है, ए भी लिखा है, बी भी लिखा है, ऊपर से 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 16 भी आता है, 2 के टेबल में 32 भी आता है। अब ये कैसे पहचानोगे कि 16 कितने टाइम आता है, ये तो आपको याद होगा 8 टाइम्स आता है। बाकी ये कितने दफ़ा आता है ये आपको वैसे याद होना चाहिए, अगर नहीं है याद तो कैलकुलेटर में डालो। आप छोटी क्लासेस में कैसे निकालते थे, 32 डिवाइडेड बाई 2 करते थे ना, 2 करके पहचान लेते कितने टाइम्स आता है, तो 16 टाइम्स आता है। तो आप छोटी क्लासेस में ऐसे पहचानते थे। ठीक है, तो 2 भी कॉमन आ रहा है, और कितने ए कॉमन कितने आ रहे हैं, यहाँ पे A3 लिखा है, यहाँ पे A2 लिखा है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, तो एक ही ए कॉमन आएगा। ठीक है, एक ही ए कॉमन आएगा। यहाँ पे बी कितने कॉमन आ रहे हैं, B3 आ रहा है, यहाँ पे B4 आ रहा है, यहाँ पे B5 आ रहा है, तो B3 कॉमन आएगा। ठीक है, B³ मतलब सबसे छोटा वाला कॉमन आता है ना, मतलब जितना यहाँ पे 3 दफ़ा लिखा है, यहाँ पे 4 दफ़ा लिखा है, यहाँ पे 5 दफ़ा लिखा है, तो हमारे पास कैपेसिटी कितनी है कि हम 3 दफ़ा ही निकाल सकते हैं सब में से कॉमन। समझ गए, तो 2 और इसके बाद क्या कॉमन आ गया, A आ गया और B³ आ गया। पहले वाले में से क्या बचा, सिर्फ पहले वाले में से बचा A², ए के बाहर आ गया ना, तो 2 ए बच गए। दूसरे वाले में से क्या बचा, 8 A² बाहर आ गया, तो क्या क्या बचा, सिर्फ एक ए बचा, और 3 भी बाहर आ गया, 1 भी बचा। ठीक किया है यहाँ तक, 4 भी है ना, तो 1 भी बाहर, 3 भी बाहर आ गए, तो बच गए A2 थे, तो ये बाहर आ गया, बाकी कितने बच गए,
यहाँ पे 2 मतलब 2 लिखे हुए थे ना, एक बाहर आ गया और एक ही बच गया। और दूसरा स्टेप है कि वापसी आप इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लो कि ऊपर वाली चीज़ बन रही है। अगर बन रही है तो आपने ठीक कॉमन निकाला है, नहीं बनी तो फिर आप कोशिश करो निकालने की कॉमन। भाई ये 32 कितने टाइम्स आता है, अभी मैंने कैलकुलेटर में दिखाया था 16 टाइम्स आता है 2 की टेबल में। बाकी एक ए तो था, एक ए तो बाहर चले गया, बी कितने थे 5 है, यहाँ पे 3 बाहर चले गए तो कितने बच गए, 2 बच गए। ठीक है, अब आ गया ये। अब कॉमन निकाल लिया, लेकिन कॉमन के बाद भी अंदर देखते हैं भाई कि अंदर तो सॉल्व नहीं हो रहा। अंदर सॉल्व हो रहा है। अंदर क्या सॉल्व हो रहा है, अंदर देख लो अंदर क्या लग रहा है। अंदर से फिर से कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा। फिर उसके बाद क्या लग रहा है अंदर, मिडिल टर्म ब्रेक, वो सॉरी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं है, उल्टा बोल दिया मैंने। फार्मूला लग रहा है हमारा, क्या लग रहा है फार्मूला। फार्मूला कैसे पहचानते हैं, पहले वाले को पैक करते हैं और लास्ट वाले को पैक करते हैं उसके डबल में, और देखते हैं बीच वाली चीज़ बन रही है, नहीं बन रही, बीच वाली चीज़ बन रही है तो उसका मतलब फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला इस पर लग रहा है। फ़र्क क्या आता है, इसमें कॉमन भी निकल रहा था तो कॉमन भी निकल दिया पहले, अब फार्मूला लग रहा है वो फार्मूला भी है। ठीक है, और चलो अब शुरू करते हैं। अब इसके जो बाहर लिखा हुआ है ये तो एज इट इज़ ऐसे ही चलता रहेगा पूरे क्वेश्चन में साथ साथ। अब अंदर वाले को ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ए स्क्वायर पैक कर दिया, -2 ऐसे ही लिख दिया, इसकी जगह छोड़ दी, प्लस और आखिरी वाले को पैक करते हैं, पहले वाले को पैक करते हैं और आखिरी वाले को पैक करते हैं ना। 16 किसका डबल होता है, तो अब रूट डालो और 16 लिखो, पता लग जाएगा। ये रहा ऐसे करके, किसका होता है 4 का होता है। बाकी आपको वैसे भी याद होने चाहिए, तो 4 की पावर 2 क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे बी क्या आ जाएगा, बी ऐसे दोनों पैक हो गए, हमें ए और बी मिल गए। ए क्या था, ए ही है, और बी क्या है 4b है। ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। ठीक है, अब बाकी इस फार्मूले में पुट कर दो। वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था, यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा ये कैसे पता चलेगा, प्लस वाला फार्मूला लगेगा, माइनस वाला, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर है फार्मूला। तो 2 के बाद क्या आता है, ये 2 लिख दिया, -2, उसके बाद ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा। ए क्या है हमारे पास, ए ही है। फिर बी क्या है हमारे पास, बी क्या है 4b है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ, 4 2 8 और ए बी सही बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। इसका मतलब हमने फार्मूला बिल्कुल ठीक लगाया है। 2ab³ अंदर वाला किसमें पैक हो गया, इसमें पैक हो जाएगा पूरे में। ए तो हमारे पास यही है ना, ए माइनस बी क्या है 4b -4b, दोबारा ब्रैकेट बना, होल स्क्वायर बना दो, ये हमारा सॉल्व हो गया। इससे आप राउंड ब्रैकेट भी बना सकते थे, जरूरी नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, राउंड ब्रैकेट भी बना सकते हो, कोई भी बना दो। ये आंसर हो गया हमारे पास। लिख देता हूँ, चलो वाले फॉर्म में लिख देता हूँ, 2ab3 a -4b का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज था क्वेश्चन तो इसलिए मैंने इसको करवा दिया। इसका पार्ट 4 थोड़ा सा चेंज है तो मैंने सोचा करवा दूँ, इसको भी करवा देता हूँ। आपको बताया पहले वाले को पैक करते हैं और आखिरी वाले को पैक करते हैं। 9 किसका डबल होता है, 3 का, तो ऊपर लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, 9 का डबल होता है 3 का, तो 3 हो गया। और p + q तो वैसे ही स्क्वायर में लिखा हुआ है, डबल में लिखा हुआ है, तो p + q और ऐसे करके ब्रैकेट बनाएंगे एक और, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर डाला हुआ है, स्क्वायर को वापस इसके ऊपर डालोगे तो 3 की पावर 2 क्या बन जाएगा 9, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो वापस ये बन जाएगा। तो हमारे पास ए मिल गया, हमें ए क्या मिल गया 3p + q मिल गया। बाकी ये निकालो, ये तो आपको पता है कैसे करेंगे। r की पावर 4 है तो r की पावर 2 कर दो और उसके ऊपर ब्रैकेट बना के एक और स्क्वायर बना दो। ऐसे देखो r 4 लिखा हुआ है ना, तो ये r स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर एक और स्क्वायर बना दो, r2 × 2 क्या होता है 4 आ गया। तो ए भी मिल गया हमें, बी भी मिल गया। ए क्या मिला, ए मिला हमें 3p + q, और बी क्या मिला हमें, बी मिला r2 r स्क्वायर, मतलब हमें ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। बस अब फॉर्मूले में डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये सब थोड़ा सा चेंज था तो मैंने इस बार सोचा करवा दूँ। अब क्या है अगले स्टेप में, इसको ऐसे पैक करके लिख देंगे, 3p + q पैक कर दिया ना। ठीक है, उसके बाद -2 आता है, 2 और ए भी आता है। चलो फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर किसके बराबर होता है,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये कैसे पहचाना कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, इस माइनस से पहचाना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लो कॉमन तो नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, इसी वजह से हम अगले स्टेप पे गए फॉर्मूले पे। तो फार्मूला अब 2 के बाद क्या है, ए हम निकाल चुके हैं, कैसे आया, तो ए लिख दो 3 और उसका एक और ब्रैकेट बनाओ पी प्लस क्यू। इधर हुई, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको ब्रैकेट चेंज कर दो, कौन सा ब्रैकेट बना दो, स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, राउंड ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट बना दो। अब क्या लिखा है, इसके बाद बी भी है, ए तो लिख दिया ना, ये ए पूरा था, ए लिख दिया 2 - 2, उसके बाद ए पूरा ए लिख दिया, उसके बाद बी भी है, तो बी के हमारे पास आर स्क्वायर, तो फॉर्मूले वाले बी के हिसाब से आर स्क्वायर लिख दो, आर स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर आ गया, ये बी ए लिखा हुआ, आर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर डाल दिया। तो ये पूरा फार्मूला, ये वाली साइड पूरी बन गई, तो ये वाली साइड में डाल देंगे। ये वाली साइड में कैसे डालेंगे, एक ए मिला हुआ है हमें, क्या मिला हुआ है 3, अच्छा इसको ये वाले ब्रैकेट में बना दो, स्क्वायर ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, उसके बाद क्या है, बीच में माइनस है, माइनस और बी क्या है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर होल, ये पूरा फॉर्मूले में पैक कर दिया। इसका स्क्वायर, ए की जगह पे ए डाल दिया, बी की जगह बी डाल दिया, बीच में माइनस था, माइनस डाल दिया, और उसके ऊपर होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर बना दिया, और ये आंसर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, पिछले क्वेश्चन की तरह, सारे क्वेश्चन ही सेम सेम है, तो मैंने इसका बस सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लो, इसको पैक किया तो ये मतलब पैक किया, इसका डबल क्या होता है एक्स वाई, तो इसको पैक कर देंगे, इसके ऊपर अगर ये स्क्वायर डला देंगे, एक्स एक्स के ऊपर स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर भी आ जाएगा, वाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी वापसी, तो ए की वैल्यू बन गई। अब आखिरी वाले को, पहले वाले को पैक करते हैं और लास्ट वाले को पैक करते हैं। लास्ट वाले को पैक करो तो इसका पहले पहचानेंगे, कैलकुलेटर में वैल्यू डालो, स्क्वायर रूट लगाओ, पता लग गया इसका डबल क्या होता है, मतलब 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05 क्या होता है, ये होता है, पता लग गया हमें, हमने यहाँ पे डाल दिया, तो बी भी मिल गया हमें, ये मैंने लिख दिया इसको ऐसे फॉर्म में। इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगाओ मतलब 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 ये बनेगा, तो मिल गया। उसके बाद इसको फार्मूले में पुट कर दिया, याले फार्मूले में पुट कर दिया, ए के ऊपर स्क्वायर, ए के ऊपर स्क्वायर, माइनस माइनस, फिर 2 था 2 भी डाल दिया, ए की जगह पे ये आ गया एक्स वाई, फिर बी आ गया, बी की जगह पे ये आ गया, और फिर उसके बाद बी स्क्वायर की जगह पे यही आ गया, और इसको ये पूरी आ रही, पूरी लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनानी है, तो राइट हैंड साइड पूरी बना दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरिटेस ऐसी है, इसमें क्या है, इसमें तो पहले से ही इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको पैक कर दो तो स्क्वायर हट गया, ये हमारे पास ये ऐसे ही मिल गया, देख लो यहाँ पे, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दो तो वापसी चीज़ बन जाएगी, बन जाएगी। तो ए मिल गया, ए माइनस बी, और बी में क्या मिल गया, 81 का डबल क्या होता है 9, मतलब 9 81 किस चीज़ का डबल होता है, 9 का डबल होता है, तो इसको कैलकुलेटर में डालो, आपको पता लग जाएगा। तो 9 को पैक कर दिया, 9 की पावर 2 में, 9 की पावर 2 होता है 81, ये वाला फॉर्मूला लग दिया, आंसर आ गया ये, ठीक है।